गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन टेक क्लासेस पर। ठीक है, तो स्टूडेंट आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आईटीआई की पावर क्या है, आईटीआई की पावर और वैल्यूज़ क्या है। तो आप सोच रहे होंगे कि आईटीआई बहुत आसान है। रियली आईटीआई बहुत आसान है। मैं भी कहता हूँ इस बात को, हर कोई कहता है कि आईटीआई बहुत आसान है। आईटीआई करना बहुत आसान है, लेकिन आईटीआई के थ्रू गवर्नमेंट नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। आईटीआई के थ्रू गवर्नमेंट नौकरी लेना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको नॉन टेक्निकल भी तैयार करना पड़ेगा। नॉन टेक्निकल में जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैथ भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको रीजनिंग भी तैयार करनी पड़ेगी, इंग्लिश भी तैयार करनी पड़ेगी, हिंदी भी तैयार करनी पड़ेगी, जीएस भी तैयार करनी पड़ेगी, कंप्यूटर भी तैयार करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट, जैसे पहला बहुत सारे सब्जेक्ट का मतलब जैसे नंबर 1 बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये पहला सब्जेक्ट है। अगर विद्युत के अंदर किसी भी कोर्स को करने जाओगे, जैसे आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक, कुछ भी करने जाओगे, सबसे पहले हमें इस सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यदि आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल बेकार हो। आईटीआई वाला डिप्लोमा, बीटेक कुछ भी कर लो, अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं है तो आप बेकार हो। क्यों? बेसिक इलेक्ट्रिकल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? जड़ है इलेक्ट्रिकल की। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है हमारा पावर सिस्टम। पावर सिस्टम, पावर सिस्टम के बारे में आप जानते होंगे। पावर सिस्टम जैसे जहां पर हमारी बिजली का उत्पादन होता है, और जैसे बिजली का ट्रांसमिशन किया हमने, और जैसे हमारे बिजली घर होते हैं, सब स्टेशन होते हैं, 132 केवी, 400 केवी, 33 केवी, 11 केवी, ये सब पावर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पर हमारी होती है मशीन। मशीन के अंदर भी ऐसा नहीं है कि आपने सिंपल पढ़ ली, इसमें भी हमारी एसी मशीन्स होती हैं और डीसी मशीन्स होती हैं। ठीक है, और डीसी मशीन्स के अंदर भी पार्ट होते हैं अलग अलग टाइप्स के। एसी मशीन के अंदर भी हमारे अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। जैसे हमारी ये पंखे वाली मोटर हो गई, सीलिंग फैन वाली मोटर हो गई, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ऐसे हम जहाँ खेतों में पानी खेतों को हम पानी के द्वारा सींचते हैं, तो वहां पर हमारी 3 फेस इंडक्शन मोटर होती है। तो इंडक्शन मोटर, एसी मोटर को भी अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, डीसी मोटर को भी अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। ठीक है, तो हमें इसकी नॉलेज होना सबसे पहले जरूरी है। अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है तो आप पावर सिस्टम को आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार बेसिक इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है तो मशीन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार बहुत सारे ईटीसी सब्जेक्ट हैं। जैसे हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, पहला सब्जेक्ट ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल ही पढ़े, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, इसके अंदर ही हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसी प्रकार हमें इसके अंदर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक आपको भी पढ़ने पड़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर से समझ रहे होंगे, इनका सबका बाप है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों का बाप है, ये इसके बच्चे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इनका बाप है दोनों का। ठीक है, जिस प्रकार इन सबका बाप क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। यदि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की आपको नॉलेज है तो आपको इलेक्ट्रिकल के अंदर कोई भी नौकरी लेने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये तो आ गई हमारी सब्जेक्ट की बात। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप थ्योरी की बुक, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक है, उसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे इस टाइप के। ठीक है, अब देखो मैं पावर की बात बता रहा था, आपको बता रहा था कि आईटी करना कितना आसान है। 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन में हमारे 75 क्वेश्चन क्या होंगे? टेक्निकल के होंगे, जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होंगे।
वो कोई भी सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट होंगे आप उसमें, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी होगी हमारी, वायरिंग भी होगी और बेसिक इलेक्ट्रिकल भी होगी, पावर सिस्टम भी होगा, मशीन भी होगी और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगी। ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे 75 क्वेश्चन के अंदर। तो आपने क्या आसान बात समझ रखा है इसको कि ऐसे ही तैयार कर लेंगे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके आपके इसमें सिलेबस में तो सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, मशीन, थ्योरी की एक ही बुक है। आप डिप्लोमा करने जाएंगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल की अलग बुक मिलेगी, पावर सिस्टम की अलग मिलेगी, मशीन की 2 बुक्स अलग मिलेंगी अलग अलग सेमेस्टर में, और हमारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग मिलेगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग मिलेगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग मिलेगी। और इसी प्रकार आपने अगर बीटेक में एडमिशन लिया या बीटेक करने गए तो वहां पर इनके भी पिताजी मिलेंगे, इन सब्जेक्टों के भी पिताजी मिलेंगे। 2-2 पार्ट मिलेंगे सर, मशीन फर्स्ट, मशीन सेकंड, स्पेशल मशीन भी मिलेगी वहां। मशीन फर्स्ट तो मिलेगी मिलेगी, फिर मशीन सेकंड भी मिलेगी, लेकिन फिर थर्ड क्या मिलेगी? स्पेशल मशीन भी मिलेगी। स्पेशल मशीन अलग होती है। इसी प्रकार वहां पर हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग सब्जेक्ट होगा। तो ऐसे ही नहीं है, इसलिए तो कहता हूँ आईटीआई क्या है? इलेक्ट्रिसिटी की जड़ है। जिसने आईटीआई का सिलेबस पढ़ लिया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से रन कर सकता हो, किसी भी सिस्टम को आसानी से चला सकता है, चाहे वो पावर सिस्टम हो, चाहे वो कोई भी मोटर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मशीन, एसी डीसी मशीन हो। यदि आपको आईटीआई की नॉलेज है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। ठीक है, खोल कर उसको ओपन करके उसके सारे जितने भी इक्विपमेंट है उनको हटा करके आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया था? 150 क्वेश्चन आएंगे, 75 क्या आएंगे हमारे टेक्निकल के आएंगे, टेक्निकल का मतलब इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आएंगे, और 75 आएंगे नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल का मतलब होता है जैसे मैथ के क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा जनरल साइंस भी आ सकती है, जनरल साइंस भी आ सकती है। ठीक है, तो ईटीसी और भी स्किल्स के क्वेश्चन हो सकते हैं 75 क्वेश्चन। तो इन्हें भी आसान मत समझना, क्योंकि पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा इन इसके लिए भी आपको। ठीक है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो ऐसा नहीं है 500 क्वेश्चन दे दिए तो आपने इसमें से क्या 150। हाँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 500 क्वेश्चन की यदि पीडीएफ मिल गई, 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 500 में से 100 क्वेश्चन 100% आएंगे और आप पास भी हो जाओगे। पास आसानी से हो जाओगे और आप खुश भी हो जाओगे पास होते। रिजल्ट आएगा, क्लिक करोगे कंप्यूटर पर, नेट पर क्लिक करा, रिजल्ट आपका आपके सामने आ गया दृश्य बनकर। आप बड़े खुश हुए कि हमने आईटीआई कर ली। लेकिन आपको अपने अंदर झांकना है कि आईटीआई करी है हमने तो क्यों करी है, आईटीआई करने का उद्देश्य क्या था। कि आईटीआई कर ली और हमारे पास में क्या आ गया, एक टिपन्ना आ गया, उस टिपन्ने को हमें फाइल में सजा कर रखना, और सजा कर रखने के बाद वैकेंसीज आएंगी और जाएंगे, 826 रुपए का फॉर्म भरेंगे, यूपीपीसीएल में भरेंगे, यूपीआरवीएनएल में भरेंगे, और इसरो में भरेंगे, पाप और जी स्टील प्लांट में भरेंगे, और जी तुम्हारा इसरो में भरेंगे, डीआरडीओ में भरेंगे, रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी आएगी वहां भरेंगे, बस फार्म ही भरते चले जाएंगे। ठीक है, तो पैसे ही बर्बाद होगा यदि आपको नॉलेज नहीं होगी। और यदि आपको इसकी नॉलेज हो गई एक बार तो बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताना चाहता हूँ कि आईटीआई से ऐसा नहीं है। देखो, नॉन टेक्निकल से अगर आप इंटर से अगर टाइपिंग की नौकरी लोगे, टाइपिंग के द्वारा नौकरी लोगे, 2000 पे ग्रेड की मिलेगी। ठीक है, बहुत कम। लेकिन आईटीआई से 2800 पे ग्रेड की नौकरी। टेक्निकल की वैल्यूज है, टेक्निकल अपने आप में कुछ है, महारत है टेक्निकल हर चीज का। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अच्छे से इनकी तैयारी करो। सब्जेक्ट की आसान है, आईटीआई करना आसान है, लेकिन इसकी वैल्यूज को समझो। अगर आज आप वैल्यूज को समझ गए तो समझो आपने अपना कैरियर को क्या कर लिया, स्टैटिक कर लिया। और नहीं समझे तो आपकी मर्जी है, आपको जिधर जाना जाइए, कोई बात नहीं है। आप, मुझे पता अब भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो तैयारी में लगे हैं कि मैं इंटर से तैयारी कर लूँ, मैं बीए से कर लूँ। लेकिन एक दिन आएगा जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होगी तो आप देखोगे आईटीआई की धमार वैकेंसी आती है, समझ रहे हो। लेकिन आईटीआई की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आसान है कि आईटीआई कर लिए और किसी भी एग्जाम में बैठ गए और हमने तो तीर मार लिए जी, 75 क्वेश्चन यहाँ कर लिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं समझाना चाहता हूँ कि यूपीपीसीएल में अगर
75 क्वेश्चन टेक्निकल के आ गए तो हिला कर रख देता है। आसान नहीं है कि ऐसी आ गई कि करंट का मात्रक बताओ, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएल में। अगर 150 में से तुम्हारे 10 या 20 क्वेश्चन तो इतने आसान आएंगे, आपको हलवा लगेंगे कि हम तो यार एकदम आसानी से नौकरी ले सकते हैं। लेकिन जब आप 2 साल बाद इस ITI को करोगे तब कंपटीशन कहाँ होगा। आज कंपटीशन देखो, पहले यहाँ था, 2015 से पहले यहाँ था, 2020 तक यहाँ आया, अब देखो चरम सीमा पर, और जब आप आओगे तो बिल्कुल ऊपर हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस चीज़ को समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, अपनी आप बीती हर कोई बताता है, इसलिए मैं आपको भी समझा रहा हूँ। मुझे अपना भाई मानो या दोस्त मानो या गुरु मानो, जो भी आप मान सकते हो, लेकिन मेरी एक भी बात अगर आपने समझ लिया आज, अगर 50 स्टूडेंट हैं ग्रुप में, 50 में से अगर 2 ने भी समझ ली तो इसका मतलब आप तो सक्सेस हो ही, मैं भी सक्सेस हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझें और ध्यान रखें। बहुत सारे एग्जाम है, देखो जैसे नंबर 1 सेल में भर्ती आती है, स्टील प्लांट में। सेल का मतलब होता है स्टील प्लांट ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा यूपीपीसीएल में आती है, यूपीपीसीएल में जो बिजली विभाग होता है हमारा, जहाँ से हम लाइट आती है। तीसरा होता है UPRVUNL, ये उत्पादन वाला होता है, जहाँ पर बिजली बनाई जाती है। इसरो में आती है, इसरो में आती है अंतरिक्ष में। समझ रहे हो। डीपली बताऊंगा किस दिन इनको, आपको फुल फॉर्म बताऊंगा, क्या क्या काम करते हैं ये सारी चीज़ें, इनके लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा ITI की वैल्यूज कितनी है इनके अंदर। इसरो हो गया, DRDO हो गया, DRDO। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए नहीं बता रहा। DRDO हो गया, मेट्रो हो गया, ऑल मेट्रो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर जगह वैकेंसी आती है, किसी भी मेट्रो में चले जाओ, चाहे लखनऊ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, कोई भी मेट्रो हो, वहां पर ITI की सबसे ज्यादा वैकेंसी मेंटेनेंस में निकलती है। ठीक है, रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे, ETC, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, गिन भी नहीं सकता मैं, इतने डिपार्टमेंट है। तो वैल्यू है ITI की वैल्यू, इस वैल्यू को समझो। और मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने ITI सही से कर ली, अच्छे से कर ली, मेहनत करके कर ली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप आराम से कोई भी एग्जाम को फाइट कर सकते हो। आराम से फाइट कर सकते हो आप किसी भी एग्जाम को। एग्जाम यूं निकल जाएगा चुटकियों में। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी कोई बात बुरी लग रही हो तो ठीक है, 2 साल हैं, 2 ईयर की है आपके पास। ठीक है, 2 ईयर हैं ITI करने के बाद। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। ITI करने के बाद बताऊंगा मैं आपको। अगर मेरी बात अच्छी लगे, समझ रहे हो, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, बस मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे से तैयारी करो, जो चीज़ पॉइंट बताए हैं। और मैं कुछ चीज़ें बोलना नहीं चाहता, ठीक है, तो उनको भी समझो, क्योंकि कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं आप लोगों को, क्योंकि हमें भी लगती थी, क्योंकि हम भी आप में से ही आए हैं, तो हमें भी लगती थी, ऐसा नहीं है, वो सबको लगती हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना नहीं है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस आज मैं यही समझाना चाहता था, इनकी वैल्यूज समझो। ये जो चीज़ है, बहुत अच्छी जॉब्स मिलती हैं इनसे। 42, देखो इससे हमारे 3600 पे ग्रेड की, 3800 पे ग्रेड की, और ये तुम्हारी 2800 पे ग्रेड की। 2800 से नीचे, 2400 से नीचे तो कोई आती ही नहीं। और नॉन टेक्निकल में क्या 2000, 1800, 2200 पे ग्रेड की नौकरी लोगे बस। और इसमें देखो कितना अच्छा लगता है, टेक्निकल फील्ड में हो, टेक्निकल की वैल्यूज़ हैं, अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं हर डिपार्टमेंट की, लेकिन टेक्निकल की अपनी अलग वैल्यूज़ है। एक टेक्निकल वाले बंदे को अपने पास बैठा लो, एक नॉन टेक्निकल वाले को बैठा लो, तो नॉन टेक्निकल वाला टेक्निकल वाले को कभी नहीं रख सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। समझ लो। तो इसलिए मेरी सारी बातें आपको समझ में आई तो अच्छी बात है, और नहीं भी आए तो भी अच्छी बात है, समझना आपको है।
कैरियर आपका है, आपको डिसीजन लेना है कैसे करना है कैसे नहीं करना। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। और ठीक है, अब मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।